आदाब, मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, Merry Christmas from a beautifully decorated Tallinn, the old historic city which is the capital of Estonia, a small Baltic nation। और एस्टोनिया वो देश है जो यूरोप के उन देशों में शामिल हैं जिनके बॉर्डर्स दरअसल रूस के साथ सटे हुए हैं। तो ये वो टालिन है जहाँ इस वक्त आप पूरी तरीके से क्रिसमस के माहौल को आप ब्रीद इन कर सकते हैं। क्रिसमस बाज़ार यहाँ पर लगा हुआ है, एक तरीके से मेला लगा हुआ है। बच्चे यहाँ आकर इन गेम्स में शामिल हो रहे हैं, सवारी कर रहे हैं इन मेरी गो राइड्स की। बिल्कुल साफ़ सुथरा शहर और ख़ूबसूरत। आपको मैं टालिन की तस्वीरें दिखा रही हूँ। सोक इन द क्रिसमस स्पिरिट। सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी यहाँ वॉक करके। जो ये लाइफ के जितने लोचे हैं ना, और हम जर्नलिज्म में इतनी ज़्यादा जो है स्टोरीज़ को हम दिखाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये कुछ पल हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाते हैं कि हम खुद को रिजुविनेट कर सकें। लेकिन एस्टोनिया को, चूँकि मैं फॉरेन पॉलिसी कवर करती हूँ, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक नज़रों से भी आपको समझाती हूँ। 1918 23 फरवरी को एस्टोनिया ने सबसे पहले अपने आप को एक सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर किया था। लेकिन इनके इतिहास में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, काफ़ी कॉन्क्वेस्ट्स हुए, काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इन पर कब्ज़ा किया, और रूस के साथ खास करके जो है इनकी लड़ाइयाँ जारी रही। 1940 में उस वक्त सोवियत यूनियन ने, USSR, उन्होंने वापस से एस्टोनिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन 41 में नाज़ी जर्मनी ने यहाँ इन्वेड किया और उनका कब्जा हो गया अगले 3 सालों तक। 3 सालों के नाज़ी जर्मनी के ऑक्यूपेशन के बाद में सोवियत रशिया ने एक बार फिर से उन्हें खदेड़ निकाला और वापस से कब्जा कर लिया एस्टोनिया पर। देखिए, जैसे जैसे इतिहास बता रही हूँ मैं, थोड़े से आपको यहाँ के विजुअल्स भी दिखा रही हूँ। तो 50 साल तक सोवियत नियंत्रण में रहा एस्टोनिया। फाइनली जाकर अगस्त 1991, अगस्त 1991 में एस्टोनिया को आज़ादी मिली। इट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत कंट्रोल। दैट वाज इन अगस्त ऑफ 1991। और तब से लेकर आज तक एस्टोनिया में कई सारी बातें हैं जो ख़ास हैं। एक छोटा मुल्क होने के बावजूद तकनीक के मामले में ख़ास करके द कंट्री ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो टेक स्टार्टअप्स के लिए दुनिया भर में ऐसे जो मुल्क हैं जो जाने जाते हैं, छोटे मुल्क ख़ास करके, इज़राइल शामिल है, एस्टोनिया भी शामिल है। स्काइप, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा उसे। स्काइप एक्चुअली ओरिजिनली वॉज एन एस्टोनियन प्रोडक्ट। तो मैं 2015 में जब आई थी तब मैं स्काइप के दफ्तर गई थी। बेहद ही कूल ऑफिस, मतलब वहाँ पर आप लोग बिलबोर्ड भी खेल रहे हैं, बास्केटबॉल कॉर्नर बना हुआ है, पीपल कैन गो एंड चिल आउट। वो वुड्स में जाकर बोटिंग करते हुए भी जो है अपना काम कर सकते हैं। चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ बनी हुई थी। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया। बट एस्टोनिया इज़ नोन फॉर टेक स्टार्टअप्स। ई रेजिडेंसी इनका एक प्रोग्राम है जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और कम से कम 3000 भारतीय हैं जिन्होंने ई रेजिडेंसी हासिल किया हुआ है। ई रेजिडेंसी क्या है? देखिए, ये आपको अलाउ करता है कि अगर आपका एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस के ऑफ कोर्स कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी होनी चाहिए। आप ई रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यू डोंट नीड टू हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन एस्टोनिया। यू कैन बी ऑपरेटिंग फ्रॉम एनीवेयर, बट एज एन एस्टोनियन कंपनी, which means it then gives you an access to the European markets. So, because the Estonian market by itself is very small, the population is just a little over 1.3 million, close to 1.4 million. But through Estonia, then you can access the European markets, and there is ease of business. There is no heavy red tape. जो भारत में जितने इन्वेस्टर्स आते हैं वो कहते हैं कि उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें फेस करते हैं। यहाँ आपको आज बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स दिखेंगी। 60 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं कम से कम।
And the joke is that Tallinn actually has the highest per capita Indian restaurants in any European city. This is of course popular with tourists right now. ये देखिए मेरे पीछे इतना बड़ा सा Christmas tree. Okay, see that? How nicely it's been decorated. People walking around, enjoying. Snowfall की दिक्कत है इस बार. जितनी स्नोफॉल होती है वो इस बार हुई नहीं है. अभी तक नॉर्मली जो है बर्फ़ की चादरों में घिर जाता ये शहर. अब लोग दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं. वी आर लुकिंग एट दिस फिनोमेना विथ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. कश्मीर, every alternate year now Kashmir is facing a severe problem when it comes to the snowfall levels. इसलिए गुलमर्ग जैसे जो शहर हैं टूरिज़्म के लिए जो जाने जाते हैं, स्कीइंग के लिए जाने जाते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं बिकॉज देयर इज़ नॉट एडिक्वेट स्नो. या अगर स्नोफॉल हो रही हैं तो देर से हो रही हैं, विच एंड अप डिस्ट्रॉइंग योर एप्पल ऑर्चर्ड्स, विच एंड अप डिस्ट्रॉइंग योर क्रॉप्स. सो क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल प्रॉब्लम विथ रियल कॉन्सिक्वेंसेज अक्रॉस द ग्लोब. बट वापस अगर एस्टोनिया की बात करूँ मैं, तो एस्टोनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी उत्सुकता है. द एस्टोनियन प्रेसिडेंट विल बी ट्रैवलिंग इन फैक्ट टू इंडिया नेक्स्ट ईयर बिकॉज इंडिया इज़ होस्टिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट. Interestingly, we also have the European Union, in fact, as the chief guest at the Republic Day celebrations on 26th of January next year. तो EU के जो हाई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया में होंगे. यूरोप के साथ भारत की फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की नेगोशिएशंस जारी हैं, जिन्हें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द जो है वो क्लोज इन किया जाएगा. एंड इंडिया की तरफ से एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि लेट्स डिस्कनेक्ट यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड. यूरोप की शिकायतें हैं रूस यूक्रेन वॉर में भारत के स्टैंड को लेकर. उनको लगता है कि इंडिया और चाइना दो ऐसे मुल्क हैं because of whom Russia has not been strategically isolated on the global stage, that it continues to sell its energy, its oil supplies, its defense and arms and ammunition supplies. India, of course, sees the Russia-Ukraine war as a European war, which is not in India's doorstep. Across India, pan-India, अगर आप sentiments को भी देखें, तो they are way stronger when it comes to Gaza, when it comes to Palestine, as far as the common Indians are concerned. एंड इंडिया रशिया की स्ट्रेटेजिक टाइज रही हैं 1970s से. इंडो सोवियत हिस्टोरिक फ्रेंडशिप पैक्ट साइन हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और जब भारत बांग्लादेश का साथ दे रहा था उसकी आज़ादी की लड़ाई में 1971 में. आखिरकार बांग्लादेश को आज़ादी मिली उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान से. सो इंडिया की अपनी दलीलें रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए भारत पर 50% टैरिफ, जिसमें 25% पेनल्टी है फॉर बाइंग रशियन ऑयल, उसका असर तो हुआ है. इंडिया हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बाइंग ऑयल फ्रॉम ऑफ कोर्स रशिया अंडर अमेरिकन प्रेशर एज वी कंटिन्यू टू नेगोशिएट दैट इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट. बहुत पेज उसमें अभी भी फंसे हुए हैं, पर्टिकुलरली ऑन एग्रीकल्चर, ऑन डेयरी, ऑन लाइफ स्टॉक सप्लाईज, विच आर एब्सोल्युटली सेंसिटिव, पोलिटिकली सेंसिटिव इशूज़ फॉर इंडिया, फॉर एनी गवर्नमेंट इन इंडिया. हमारी फार्मिंग सेक्टर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. नहीं तो जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो बड़े डेवलप्ड फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाएंगे. उनकी प्रोडक्ट्स की अगर एंट्री मिल गई तो उसको लेकर जो है बैक एंड फोर्थ नेगोशिएशंस चल रहे हैं. ये देखिए कितने प्यारे प्यारे गुड़ियाँ हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, है ना. कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है मुझे. आपको जो इतना सारा मैं ज्ञान दे रही हूँ ना, ठंड लग रही है, ठंडी हवा है, तब चिल्ड हवा, बिना टोपी के अभी मैं नहीं वॉक कर सकती हूँ. फैशन स्टेटमेंट पता नहीं कैसा हो, बट देयर इज़ अ इटालियन रेस्टोरेंट दैट आई कैन सी, बेला चाओ. यू नो इट्स ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग. वैसे एस्टोनिया के इंडिपेंडेंस में एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो मैं बताना आपको भूल गई, जो बताती हूँ. जब 1991 में इंडिपेंडेंस के पहले जब वापस से इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ, यहाँ पे सिंगिंग रेवोल्यूशन हुआ था. लोग जुड़े, लोग सड़कों पर आकर फ्रीडम सॉन्ग गाने लगे, जो बाद में चल के एस्टोनिया का नेशनल एंथम भी बन गया. और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि लगभग 2 मिलियन पीपल, मतलब 20 लाख लोग, जो ये तीनों बाल्टिक स्टेट्स हैं, बाल्टिक सी के साथ लगे हुए स्टेट्स हैं, लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, यहाँ से लगभग 20 लाख लोग एक साथ आए. उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाया
टालिन की सड़कों पर, जिसे बाल्टिक वे कहा गया, और वहाँ खड़े होकर ह्यूमन चेन बनाकर ये फ्रीडम की जो हैं गीतें, फ्रीडम के जो गीत हैं वो सारे जो हैं एक साथ गुनगुनाने लगे, गाने लगे। तो आप सोचिए क्या गजब का माहौल रहा होगा। और उसके बाद एस्टोनिया को आखिरकार इंडिपेंडेंस मिला था। देखिए यहाँ पीछे जो है, मैं डॉग्स को देखती हूँ तो माई हार्ट मेल्ट्स। थोड़ा सा दिखाना ज़रूरी है, बहुत क्यूट है ये। आई एम अ डॉग लवर। बट स्पार्कलिंग क्लीन। हाँ देखिए ये जो कॉबल स्ट्रीट्स हैं, बियॉन्ड अ पॉइंट एक्चुअली यू विल फाइंड ग्रेट सिमिलैरिटीज़ इन यूरोपियन सिटीज़, बट दे हैव अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। और उनकी जो आर्किटेक्चर है, मॉडर्न आर्किटेक्चर भी अगर बना रहे हैं तो वो एक कॉन्फॉर्मिंग आर्किटेक्चर होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है जी, मैंने तो चांदी के बोर्ड लगा दिए, मैंने इतने बड़े गेट बना दिए, मेरे घर के इतने अगली कलर्स हो गए। ये सब चीज़ें आप नहीं देखेंगे। कॉन्फॉर्म करते हैं आर्किटेक्चरल नॉर्म्स वगैरह। एक अच्छी सी जो है यूनिफॉर्मिटी होती है, एस्थेटिक सेंस होता है। गरबा लाइट्स नहीं होते हैं, रेड, येलो, पर्पल, ग्रीन लाइट्स दैट यू सी इन दिल्ली। प्रगति मैदान से लेकर जी भारत मंडपम से लेकर हर चीज़ को हमने डिस्कोटेक बना दिया है। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक इतनी खूबसूरत हुआ करती थी विद देयर बीज कलर्स। ठीक है, हम अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, हम अपने नए भविष्य के निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन जो इतिहास में खूबसूरत चीज़ें हैं उसको तो बर्बाद ना करें आप, खास करके अगर आप में एस्थेटिक सेंस ना हो, यू नो। और अगर मैं वापस करूँ, वैसे एस्टोनिया में जो है ना, कॉफ़ी इज़ कोफमैन की हैं। Baltic states have a strategic importance as far as that war is concerned, which has been going on since February of 2022, जब पुतिन ने इन्वेड किया था यूक्रेन को। हालांकि यूरोपियंस will tell you कि actually the war has been going on since 2014, since the annexation of Crimea, that the war started then. अब ज़ेलेंस्की यहाँ से आगे क्या करते हैं? एक पीस प्लान पर बातचीत हो रही है, अमेरिका काफ़ी पुश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं, जारेड कुशनर के जो खास प्रतिनिधि हैं, स्टीव विटकॉफ, वो लोग मॉस्को में थे पुतिन के भारत दौरे के ठीक पहले, और बातचीत चल रही है। ज़ेलेंस्की आप कह रहे हैं कि ठीक है, अगर नेटो मेंबरशिप की जो हमारी ख्वाहिश है उसको गिव अप करना पड़े तो शायद उसके लिए हम तैयार हो जाएं। लेकिन यूरोप कह रहा है कि भाई सवाल यह है कि क्या पुतिन यहीं पर रुक जाएंगे, क्या वो इससे आगे भी जो हैं और इलाकों को, क्योंकि वो पीटर द ग्रेट को कोट करने लगे हैं, रशिया की बॉर्डर्स को और इनलार्ज करवाएंगे, एक्सपैंड करवाएंगे। ये नैरेटिव्स आपको जगह जगह सुनाई देंगे। रिश्तों पर भी असर पड़ा है इस युद्ध का, खास करके बॉर्डर इलाकों में, क्योंकि एस्टोनिया में एक बहुत बड़ी आबादी है जो रशियन स्पीकिंग आबादी है। एक वो आबादी भी है जो रशियन सिटीजन्स है, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड था बाय सोवियत रशिया, तो रशियन सिटीजन्स भी हैं। तो घरों में जो हमारे आजकल भारत में होता है ना, राइट विंग लेफ्ट विंग के बीच ये जो लड़ाइयाँ, आप बीजेपी समर्थक हैं, आप कांग्रेस समर्थक हैं, इसकी वजह से रिश्ते ख़राब हो गए हैं, बाप बेटी से बात नहीं करते, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, ये यहाँ पर पुतिन और ज़ेलेंस्की को लेकर हो रहा है। कि आप यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, क्या आप अभी भी रूस के समर्थक हैं, पुतिन को हीरो मानते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर रिश्ते बिगड़ रहे हैं, रिश्तों में दरारें आ रही हैं। बहरहाल बातें हो गई एस्टोनिया के इतिहास को लेकर और इंडिया के रूल को लेकर। इंडिया के जो इंटरेस्ट्स हैं वो ट्रेड और बिजनेस को लेकर है एस्टोनिया के साथ में। चाहते हैं कि यहाँ पर कारोबार बढ़ाए, बहुत ज़्यादा कारोबार नहीं, बहुत छोटा सा ही है हमारा ट्रेड फिगर्स, लेकिन खास करके डिजिटल पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजी, इन सब पर काफ़ी कोऑपरेशन हो रही है। तो अभी के लिए जो है मैं अपने इस फिलहाल यही बंद करती हूँ और थोड़ा सा जो है आपको यहाँ के कुछ और नज़ारे दिखाती हूँ। टैलेंट को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड डू एम इन लाइफ टू ट्रैवल। यहाँ पर हम तो आए हैं बिकॉज मीडिया के एक डेलीगेशन को यहाँ की सरकार ने इनवाइट किया था। ऐसा होता है, सरकारें बुलाती हैं हमें ताकि वो हमें यहाँ का एक नज़ारा दिखा सकें। बट there's so much to learn, you know, when you travel as an individual. You grow personally, you grow professionally, your world view, your horizons, they broaden, they widen. So एक लाइफ में एक एम ज़रूर रखिएगा कि पैसों की कुछ सेविंग करें एज ए यंगस्टर। डोंट कीप वेस्टिंग मनी
on just your wants. Spend them on your needs. And save enough money to travel the world, to see how people live, to learn from different cultures and civilizations, to learn about their history, compare those notes with your own history, take in what is the best, leave the rest. But this will also freshen up, rejuvenate you physically, mentally, emotionally. Retail therapy is important for the soul, so is travel too. The talent said this was a special report. Thanks for tuning in.